नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल ईडू मास्टर पाठशाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस हम वीडियो में बात करेंगे पृथ्वी के कटिबंध के बारे में, यानी कि पृथ्वी के ऐसे कौन से भाग है जहां पर गर्मी पड़ता है और कौन से भाग है जहां पर ठंडी पड़ता है और कौन से भाग है जहां पर दोनों ठंडी और गर्मी दोनों पड़ता है। तो इसको हम जानने के लिए सबसे पहले हम लोग पृथ्वी का एक चित्र बना लेते हैं और समझते हैं कि किस भाग पर गर्मी पड़ता है और किस भाग पर ठंडी और किस भाग पर दोनों पड़ता है। तो ये होगा हम लोग का पृथ्वी, आप देख सकते हैं। और पृथ्वी का और बीचों बीच जो रेखा जाती है, जो दो भाग में बांटती है पृथ्वी को, ये है एक रेखा, ठीक है, जो 0 डिग्री पर होता है। ये पृथ्वी के दो भागों में बांटती है। जो नीचे वाला भाग है, एक ऊपर वाला भाग है। जो नीचे वाला भाग इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध। यानी पृथ्वी को बीचों से काटें दो भाग बनता है, एक बनता है नीचे वाला, एक ऊपर बनता है। जो नीचे वाला इसका नाम दिया गया है दक्षिणी गोलार्ध, और जो ऊपर वाला है इसका नाम दिया गया है उत्तरी गोलार्ध। तो हो गया, दो गोलार्ध हो गए। हम लोग देख रहे हैं कटिबंध। इसमें देखेंगे अगर इसके ऊपर कौन रेखा है तो इसके ऊपर एक रेखा जाती है, ये इस प्रकार से जाता है। इसके ऊपर एक और रेखा जाती है इस प्रकार से, ठीक है। ये जो होता है ये होता है हम लोग का 23.5 डिग्री, ये होता है 66.5 डिग्री एंगल, ठीक है। नीचे एक और रेखा जाती है, नीचे जो है इस प्रकार से एक रेखा जाती है, ये भी होता है 23.5 डिग्री। इसके नीचे एक और रेखा जाती है, ये होती है 66.5 डिग्री। हो गया। तो ये क्या हो गया, पृथ्वी के ऐसे कितना 1 2 3 4 5 6 भाग हो गया मुख्य, ठीक है। और इस हम लोग कौन देखने वाले हैं क्या कि कौन से भाग में ठंडी और गर्मी पड़ता है। तो जो बीच वाला भाग है ये वाला, ठीक है, इसको हम कलर कर रहे हैं ऐसे इस प्रकार से। ये हो गया ये वाला क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। और ऐसे जो कटिबंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मैं आगे बताऊंगा, लिखूंगा भी। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन से भाग है। ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। और यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और गर्मी ज़्यादा पड़ती है कारण क्या है आगे हम बताएंगे। ये हो गया इस प्रकार से, ये हो गया हम लोग का। इसका नाम भी हम जो है ना, ये जो रेखाएं खींची इनका भी नाम बताएंगे। तो जो कटिबंध को देख लेते हैं। तो ये हो गया, इसका नाम क्या है, तो इसको हम अंदर ही बाहर लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे समझ में आएगा। इसका जो नाम है ये इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, कटिबंध दोनों का, ठीक है। अभी हम बांटेंगे अलग अलग, ऐसे देख रहे हैं दोनों का। जो ये भाग है ऊपर वाला है, जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर, और जो नीचे है दोनों क्या है उष्ण कटिबंध है। लेकिन जो नीचे वाला है ये है हम लोग का दक्षिण भाग में, और जो ऊपर वाला ये हम लोग का उत्तरी भाग में। तो दो हो गया, एक हो गया उत्तरी उष्ण कटिबंध, एक हो गया दक्षिणी उष्ण कटिबंध, ठीक है। आगे हम इसको बना लेते हैं। ये है एक, इसको हम हाईलाइट करते हैं इस प्रकार से। इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, या हम बोल सकते हैं इसको समशीतोष्ण कटिबंध नाम कहा जाता है। दो नाम इसके हैं, या तो शीतोष्ण कटिबंध या हम बोल सकते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, हम सबका नाम बताएंगे अलग अलग। पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से पृथ्वी पर कि कौन से भाग है ये। तो ये भला भाग है, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। इस प्रकार से हो गया ये चित्र। इसका भी नाम लिख लें हम लोग। तो इसका नाम हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो गया हम लोग का कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन ये उत्तर में है तो बाद में बताएंगे। शीतोष्ण कटिबंध, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और एक और है ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम थोड़ा सा अलग तरह से बनाते हैं, अलग कलर से। ऐसे हम बिंदु बिंदु डाल देते हैं, ऐसे समझ में आएगा। थोड़ा सा हाईलाइट रहेगा तो अलग रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का तीसरा कटिबंध, जिसका नाम है, जिसका नाम यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसका नाम हो गया शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। नीचे भी है,
यहाँ पर भी इसको हम बना लेते हैं, अभी नीचे वाला भी, ये भी शीत कटिबंध है, लेकिन ये दक्षिण में है, इसे बोलते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध। और जो ऊपर है ये उत्तर में है, इसको बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध। यानी कि मुख्य 3 होते हैं, लेकिन जो भाग बांटते हैं अलग अलग, नीचे ऊपर दक्षिण में और उत्तर में, तो 2 बन जाते हैं, तो कुल 6 हो जाते हैं। ये हो गया हम लोग का, ठीक है। इसका भी नाम लिख लेते हैं। अब सबका नाम लिख लेते हैं एक एक करके। जैसे इसका नाम लिख लें तो इसका नाम हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया हम लोग का भी क्या है, उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसका हम नाम लिख लें तो ये हो जाएगा हम लोग का ये शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। अगला हम बात करें, इसका क्या नाम है, इसका नाम है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, ये हो गया। तो कुल कितने हो गए, 6। अब देखना जो विषुवत रेखा जो बीचों बीच गया है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है, इसके ऊपर 3 दिख रहा है आप लोगों को, और जो इसके नीचे इसको 3 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका हम लिखते हैं, जैसे ये वाला है तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये दक्षिण में, इसको बोल सकते हैं शॉर्ट, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्टकट में, जैसे दक्षिणी, दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया। ये हो गया हम लोग का दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और ये हम लोग हो गया अगला, ये वाला, ये हम लोग का दक्षिणी उष्ण कटिबंध। और जो ऊपर वाला है इसके ऊपर, इसको हो गया बोल सकते हैं हम उत्तरी उष्ण कटिबंध। ये हम लोग को हो गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और ये वाला हो गया हम लोग का आगे जो ऊपर वाला है, ये हम लोग को हो गया उत्तरी शीत कटिबंध। तो ये हम लोग टोटल कितने, 6 कटिबंध हो गए। वैसे मुख्य 3 होते हैं, लेकिन 6 ऐसे अगर अलग भागों में उत्तर और दक्षिण करते हैं तो 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम समझते चलते हैं। ये पृथ्वी का बीचों बीच रेखा है, तो आप लोग हम क्या बताएं, नाम इधर भी लिख लेते हैं, नाम इधर लिखना ठीक रहेगा। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहा जाता है, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसको क्या बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा। 2 नाम है, एक है विषुवत रेखा और एक है भूमध्य रेखा, दोनों का सेम वही नाम है और 0 डिग्री पर है। उसके बाद अगला हम बात करें, जो ये रेखा है इसके जस्ट ऊपर वाला, विषुवत रेखा के ऊपर वाला ये जो रेखा है जो 23.5 डिग्री पर है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसके जो ऊपर ये वाला है कर्क रेखा के ऊपर है, ये रेखा आपको दिख रहा है, तो ये रेखा हो गया जो 66.5 डिग्री के एंगल पर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, ये वाला हो गया। और नीचे देख लेते हैं, जो इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं हम मकर रेखा, मकर रेखा, सॉरी मकर रेखा। ये हो गया, ये हो गया अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, ये हो गया। हमने कितनी रेखाएं होगी, मुख्य हो गया टोटल कितना, 1 2 3 4 5, ये 5 रेखाएं हो गई, एक दो रेखा ऊपर और 2 रेखा नीचे विषुवत रेखा के, ठीक है। तो ये हो गया। अभी बता हम जो विषुवत रेखा है ये वाला 0 डिग्री पर है, इसके ऊपर कौन कौन है, यहाँ पर कर्क रेखा है और आर्कटिक रेखा है, नीचे जो है विषुवत रेखा के वो कौन सा, मकर रेखा है और अंटार्कटिक रेखा है। तो ये हो गया हम लोग का 5 रेखा है। हम लोग क्या देख रहे हैं कटिबंध के बारे में, तो ये वाला हम लोग हमेशा देखेंगे पृथ्वी का बीचों वाला, जो बीच वाला यहाँ से है, यानी कि कर्क रेखा से लेकर के और मकर रेखा तक, ठीक है। कर्क से मकर रेखा
ये बीच वाला भाग है, ये कौन सा है, उष्ण कटिबंध है, ठीक है। लेकिन जो विषुवत रेखा है इसके जो नीचे वाला हिस्सा है ये दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए क्या बोला गया इसको, दक्षिणी उष्ण कटिबंध। और जो ऊपर वाला है इसके ऊपर, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तरी उष्ण कटिबंध। क्यों बोलते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है। और इसके दो ध्रुव भी, इसको भी देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। जो ऊपर वाला इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी ध्रुव, हो गया। नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और जो ये नीचे वाला भाग है, जो विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और जो ऊपर वाला उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। आया समझ में। उत्तरी गोलार्ध में कितने कटिबंध हैं, 3। कौन कौन, उत्तरी उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में कितने कटिबंध हैं, 3। कौन कौन, यहाँ पर है दक्षिणी उष्ण कटिबंध, उसके बाद है शीतोष्ण उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और उसके नीचे है ये वाला दक्षिणी शीत कटिबंध। तो टोटल कितने हो गया, 6 हो गए, ठीक है। ये हम लोग का हो गया टोटल कटिबंधों के नाम और इसमें पड़ने वाले क्षेत्र। अभी हम लोग को बात करना है कि ये जो हम नाम तो बता दिए, शीत कटिबंध हो गया, शीतोष्ण कटिबंध हो गया, उष्ण कटिबंध हो गया, इधर भी है दक्षिणी हो गया, दक्षिणी उष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, ये हो गया। लेकिन इसमें कौन गर्मी वाला कौन ठंडा वाला क्षेत्र है, जैसे ये आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर का है ये वाला, यहाँ पर सालों भर ठंडा रहता है, हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है। और यहाँ का अधिकतर जो भाग है वो मतलब कि बर्फ से घिरे रहते हैं। इसके कारण क्या, इसके कारण ये है कि पृथ्वी जो जो सन है उसका जो प्रकाश है यहाँ पर तिरछा पड़ता है। अब तिरछा पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर रोशनी कम पहुँचता है, तो यहाँ पर ठंडा ज़्यादा पड़ता है उत्तरी ध्रुव पर। और सेम कंडीशन हमारे दक्षिण ध्रुव पर भी है। अब सन की तिरछा लाइट पड़ने के कारण से यहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचता, तो गर्मी नहीं होता है, तो यहाँ पर हमेशा ठंडा रहता है और बर्फ के रूप में जमा रहता है, शीत एकदम ठंडा हमेशा रहता है, ठीक है। और ये जो शीतोष्ण कटिबंध है यहाँ पर हल्का तिरछा पड़ता है, तो यहाँ पर ठंडी भी रहती है और गर्मी दोनों रहती है। यहाँ पर भी है हम लोग का उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में, यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा है ये दिख रहा है आप लोगों को, तो ये वाला क्या है, यहाँ पर ना ठंडी पड़ता है उतना, ना गर्मी पड़ता है, दोनों मीडियम में पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा गया, शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। तो जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को, मकर कर्क रेखा से लेकर के मकर के बीच में ये वाला हिस्सा ग्रीन कलर में, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। कारण क्या है, यहाँ पर जो सन का लाइट है सीधे एकदम क्या होता है, एकदम सीधा पड़ता है, तिरछा नहीं, सीधा पड़ता है। अब सीधा पड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये वाला जो क्षेत्र है हमेशा गर्म रहता है, ठंडा कम गर्म ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया हम लोग का कारण कि पृथ्वी पर अलग अलग भागों पर कहीं पर ठंडी, कहीं पर गर्मी और कहीं पर दोनों मीडियम क्यों पड़ता है, इसका कारण है सन का लाइट का पड़ना। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर दिखाएं आप लोग को, अगर हम इसको बनाते हैं अर्थ मान लेते हैं, पृथ्वी हो गया, ये हम लोग का सन मान लेते हैं, सूर्य मान लेते हैं, ये हो गया हम लोग का सूर्य, ये हो गया हम लोग का पृथ्वी, हो गया। अब सन चमक रहा है, रोशनी निकल रही है, तो ऐसे इस प्रकार से पड़ता है, जैसे यहाँ पर है ऐसे तिरछा, ये तिरछा पड़ रहा है, दिख रहा है ना आपको, ये तिरछा ऐसे पड़ता है, प्रकाश तिरछा पड़ रहा है। अब तिरछा पड़ रहा है, यहाँ पर रोशनी कम है, तो जाहिर सी बात है कि ठंडा रहेगा। और यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा है एकदम सन का लाइट जो एकदम सीधा पड़ता है एकदम, अब इसी कारण क्या होता है, सीधा पड़ने की वजह से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जब यहाँ पर तिरछा पड़ता है इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा ठंडी होता है, ठीक है। इसको हम क्या किए, इसी को हम यहाँ पर बताया गया है। इसीलिए जो कटिबंध होते हैं अलग अलग होते हैं, जो ऊपर वाला ठंडा, जो नीचे वाला बीच वाला है थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म, और जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ता है। रीजन क्या, सन का सीधा लाइट पड़ने के वजह से, ठीक है। तो ये हम लोग का पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में, ठीक है। हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, पृथ्वी बना ली हम लोगों ने, ठीक है। और पृथ्वी के 2 भागों में बांटने वाली रेखा हो गई, कौन सी, विषुवत रेखा। कौन रेखा, विषुवत रेखा। और कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। यानी पृथ्वी के 2 भागों में जो रेखा बांटती है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा या बोलते हैं भूमध्य रेखा। नाम 2 है लेकिन एक का है, ठीक है। और जो ऊपर भाग है, जो विषुवत रेखा के जो ऊपर वाला भाग है, इतना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला हिस्सा जो विषुवत रेखा है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। है समझ में।
अब यहाँ पर कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से भाग है जहाँ पर गर्मी पड़ता है, कौन कौन से भाग है जहाँ पर ठंडी पड़ता है, और कौन भाग है जो नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पर हम लोग का जो विषुवत रेखा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और मकर रेखा के बीच में, यानी कि विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में यहाँ पर, इसका नाम क्या है, दक्षिणी उष्ण कटिबंध। नाम क्यों पड़ा दक्षिणी उष्ण कटिबंध, क्योंकि क्या है विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी भाग में है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है इसलिए, ठीक है। और जो नीचे वाला यहाँ पर मकर रेखा और यहाँ पर होगा हम लोग का अंटार्कटिक रेखा, इसके बीच वाला जो हिस्सा क्षेत्र है पृथ्वी का, ये वाला भाग, ये होता है समशीतोष्ण कटिबंध या बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो यहाँ पर उतना ना गर्मी पड़ता है ना उतना ठंडी पड़ता है, ये वाला हो गया। अब यहाँ से अब ये अंटार्कटिक रेखा और यहाँ से ध्रुव तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा हिस्सा जो है पृथ्वी का, ये वाला नीचे वाला, ये वाला इससे क्या होता है, हमेशा ठंडा यानी सीधम बर्फ में जमा रहता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, शीत कटिबंध। और कौन से भाग में है, तो दक्षिणी भाग में है, तो क्या नाम पड़ गया, दक्षिणी शीत कटिबंध। उसी प्रकार से ऊपर है, यहाँ पर विषुवत रेखा हो गया हम लोग का ये वाला, इसके ऊपर यानी कि विषुवत रेखा से लेकर के और कर्क रेखा के बीच में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ता है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कौन सा, और ये उत्तरी भाग में है, तो नाम क्या पड़ गया इसका, उत्तरी उष्ण कटिबंध, ठीक है। और कर्क रेखा से लेकर के और अंटार्कटिक रेखा तक, सॉरी आर्कटिक रेखा तक, इसके बीच में जो वाला पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या नॉर्मल पड़ता है, यानी कि ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, ज़्यादा ठंडी पड़ता है, दोनों पड़ता है। इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, या इसका और नाम है समशीतोष्ण कटिबंध, हो गया। अब यहाँ से आर्कटिक रेखा से लेकर के और यहाँ तक, यानी पूरा ये भाग जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये पूरे भाग पर क्या ठंडा पड़ता है, एकदम बर्फ रूप में जमा रहता है, जिसका नाम क्या है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी क्यों, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए, ठीक है। और पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे क्यों अलग अलग भाग में बटा हुआ, कारण क्या है, तो यहाँ पर हम बता दिए कि जब सन का लाइट पड़ता है पृथ्वी पर, ठीक है, तो जो ऊपरी भाग है वहाँ पर तिरछा पड़ता है, जो नीचे भाग वहाँ पर तिरछा पड़ता है, इसलिए क्या है, ठंडा पड़ता है। और जो मध्यम भाग है यहाँ पर उतना ना तिरछा पड़ता है ना सीधा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और गर्मी ना पड़ता है और ना ज़्यादा ठंडा पड़ता है। लेकिन जो बीच वाला भाग है, यहाँ से दिख रहे हैं आप लोगों को, इस पल में पूरा सन का जो लाइट सीधा पड़ता है, जिसके वजह से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। इतना ये सब हो गया हम लोग का पृथ्वी के उष्ण कटिबंध, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बढ़िया से लीजिएगा सेंसिटिव पेपर, व्हाइट पेपर, उसको बढ़िया से ड्रॉ करके इस प्रकार से बनाकर रख लीजिएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ में आया होगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।